गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव। आज हम आपको एक जो है कविता के माध्यम से भक्त और भगवान की कथा को सुना रहा हूँ, क्योंकि भक्त नहीं भगवान नहीं, भगवान नहीं तो भक्त नहीं। और तो इसी में लिखा है कि भक्त जब अपनी भक्ति को करते करते अपनी जो है पूरी तन मन धन से करता है, जिसको भी इष्ट देव मान करके, तो परमात्मा उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। यानी आदर्श रूप से आपका चक्र चलता रहता है, आपकी रक्षा करते रहते हैं जब आप अपने परमात्मा के नाम का जप ध्यान करते हैं। तो लिखा है, भगवान कहते हैं भक्त से, कहते हैं भाई हम वैकुंठ को छोड़ देते हैं और कई रूपों में उसके आत्मा में विराजित होकर के और हम उसको चलाते रहते हैं और उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो सभी धर्मों को त्याग कर जो मेरी शरण में आ जाता है या चला जाता है, उसका मैं हर प्रकार से रक्षा करता। तो इसी पर एक भजन है, सुनिए कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। और क्या, आठों जाम हृदय में राखूं, आठों जाम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भगवान की इतनी महिमा है। भक्त भगवान से कहता है और भगवान भक्त से कहते हैं, दोनों की वार्ता होती रहती है।
भक्त भजता है तो भगवान कहते हैं मुझको आठों जाम हृदय में रखता हूँ और पलक भी नहीं बिसराता हूँ। जो मेरा भजन करता है मैं सुनता हूँ, क्योंकि खुद सुनते हैं, खुद गुनते हैं, खुद धुनते हैं। और क्या कहते हैं? कल न बसत बैकुंठ जंत में, कल न बरत बैकुंठ बसत मोहि, कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मान समाऊं, जोगिन मन न समाऊं। बैकुंठ, कल न बसत बैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं। बैकुंठ क्या है, इसको आप समझिए। बै माने बिना, कुंठ माने दुख, कष्ट, यानी जहां बिना कष्ट है, जहां बिना दुख हो, बिना दुख के यहाँ कोई सोच की विचार की नहीं, उसी का नाम बैकुंठ है। सारे विचारों को छोड़ करके परमात्मा की जो भक्ति करता है उसी का नाम बैकुंठ है। यानी उसके अंदर कुंठा नहीं होती। सोचते सोचते लोगों की कुंठा हो जाती है, कुंठाग्रस्त हो गया आदमी। तो कुंठाग्रस्त क्यों हो जाता है? क्योंकि परमात्मा का भजन नहीं करता। तो इसी पर है कि कुंठाग्रस्त आदमी जो है, जो दिन रात नेगेटिव सोचों को, नकारात्मक विचार को करता रहता है, उसे कुंठा होती है। कुंठा इस चीज की होती है कि मुझे यह चीज नहीं मिला, मुझे वह चीज नहीं मिला, मुझे वह चीज। तो कुंठाग्रस्त जब हो जाता है तो वह आदमी मरणासन्न के तरीके हो जाता है, और वो फिर उसका जो दशा होती है, मनोदशा, वो पागल की तरीके से हो जाती है, कुंठाग्रस्त, दुखी हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान की जब भक्ति करेगा तो उसको बैकुंठ हो गया। बैकुंठ माने बिना कुंठा के, कोई कष्ट नहीं उसको, कोई दुख नहीं। तो वही भगवान कहते हैं कि कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं। जह मम भगत प्रेम जुत गावहीं, जह मम भगत प्रेम इत गावहीं। जो मेरे भक्त हैं, प्रेम पूर्वक में मुझको गाते हैं, सुनते हैं, तो वही कह रहे हैं कवि कि जह मम भगत प्रेम जुत गावहीं, तहाँ बसत सुख पाऊं, तहाँ बसत सुख पाऊं। भगतन की जय सी रुचि देखो, भगतन की जय सी रुचि देखो, कैसे वेश बनाऊं, कैसे वेश बनाऊं। भक्तों की रुचि क्या है? परमात्मा अनंत है और नाम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण ही संता। तो हरि के
बहुत नाम है परमात्मा के, अनेक नाम हैं। तो परमात्मा दिवस हो जाते हैं। जो भी भक्त अपने इष्ट देव को मान करके सुमिरन और ध्यान करता है लगन पूर्वक, परमात्मा कहते हैं कि उसके अनुरूप मुझे स्वरूप को धारण करके और उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो ही परमात्मा कहते हैं, भगतन की जय सी रुचि देखूं, कैसे वेश बनाऊं, तारूं अपने वचन भगत लगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। परमात्मा कहते हैं कि तारूं अपने वचन भगत लगी, तिनके वचन निभाऊं, मैं नित भगतन हाथ विकाऊं, मैं नित भगतन हाथ विकाऊं। कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। यह प्रभु की कृपा है, भक्तों के मान को वह नहीं टालते हैं। और क्या है, ऊंच नीच सब काज भगत के, ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सकल बनाऊं, निज कर सकल बनाऊं। पग धोऊं, और क्या, पग धोऊं रथ हाँकूं, पग धोऊं रथ को हाँकूं, माजुवासन छानी छवाऊं, माजुवासन छानी छवाऊं। भगवान अपने भक्तों का चरण भी धो लेते हैं, रथ हाँक लेते हैं। वासन माने उनके जो आसन बसन हैं उनको भी वो दुरुस्त करते हैं और उनके घर को भी बनवाते हैं। छान ही छवाऊं, छान शब्द पुराना है कि मैंने उनके लिए सब कुछ परमात्मा करते हैं। अगर वो उस परमात्मा को ध्यान पूर्वक हंसता है कि पग धोऊं रथ हाँकूं और माजू वासन छानी बसाऊं। छान माने छत, छत को लगवाने का काम भी परमात्मा करते हैं, यानी सारे काम को परमात्मा करते हैं। वहां ऊंच नीच वो नहीं देखते परमात्मा किस रूप में आपके उपास करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं नित भगतन हाथ विकाऊं, मैं नित भगतन हाथ विकाऊं। और क्या, मागो नाही दाम कुछ तिनते, मागो नाही दाम कुछ तिनते, नहीं कछुती नहीं सताऊं, नहीं कछुती नहीं सताऊं। और उनसे कोई मूल्य नहीं मांगता और न उनको किसी भी प्रकार से कष्ट देता हूं, क्योंकि न कुछ वो मांगते हैं और न कुछ कष्ट देते हैं। परमात्मा अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखते हैं और जो भी उसने प्रेम से, प्रेम सहित जलपत्र पुष्प फल
जो देवै सो खाऊं। इतने नहीं, प्रेम सहित से जो भी आप उनको समर्पित करते हैं उसको परमात्मा खा लेते हैं। ऐसा परमात्मा की गति है। निज सरबस भगतन को सरऊ, निज सरबस भगतन को सौंपूं, अपने स्वार्थ भूलाऊं, अपने स्वार्थ भूलाऊं। यानी अपने आप को भगवान भूल जाते हैं और सर्वस्व सौंप देते हैं भक्तों के, क्योंकि भक्त नहीं भगवान नहीं, भगवान नहीं तो भक्त नहीं। तो यह लीला है भगवान की। और क्या कहते हैं कि भक्त कहे सोई करो निरंतर, भक्त कहे सोई करो निरंतर, बेचै तो बिक जाऊं, बेचै तो बिक जाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके सांसारिक कार्यों को कर रहा है, कर रही है। ऐसा परमात्मा की शक्ति है जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, तो उसको किस प्रकार रक्षा करते हैं भगवान, ये तो हमने बता दिया कि करहीं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, करहीं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। भगवान और भक्त का इतना बड़ा प्रेम है, इतना बड़ा ध्यान है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति जैसे माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से वो हर क्षण आपका ध्यान करते हैं। इस प्रकार से मित्रों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इष्ट देव हैं आपके, उनका सुमरन ध्यान भजन करते रहिए। परमात्मा आपकी मदद करते रहेंगे और इस प्रकार से सदैव आप प्रसन्न रहोगे। कभी भी आपको कुंठाग्रस्त नहीं होगा। कुंठाग्रस्त वही होता है जो परमात्मा का भजन नहीं करता, जिसके पास संतोष नहीं होता, वही कुंठाग्रस्त होता है, वही दुखी होता है। उसी का नाम वैकुंठ है। अगर आप बिना कुंठा के हैं, बिना जो है भौतिक चिंताओं के हैं, तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।